हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं एमपीएच 001 मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स। ब्लॉक वन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड स्पेशल फंक्शंस, और इसका यूनिट वन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आज लेक्चर वन आज से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये बहुत ही आसान मेथड है। मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जितने भी मेथड हैं उसमें से जो ये है ना, ये काफ़ी आसान मेथड है। इसमें हमें कुछ याद नहीं रखना है। जो नाम है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। जो भी नाम है उसी के अकॉर्डिंग चलना है हमें। पहले देखते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है अ, उसमें कितने वेरिएबल्स हैं, कितने डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये हमें चेक करना होता है कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ओके, अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं आपको समझाने के लिए। तो देखो, एक हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसे करली यू अपॉन करली एक्स भी लिख सकते हो, मतलब बोल सकते हो। डेल भी बोलते हैं, करली भी बोलते हैं। अब ये आ गया डेल यू अपॉन डेल टी प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर। क्लियर है? ये जो है ना, ये एक लिनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इस मेथड में हम मानकर चलते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आने वाला है उसमें जो एक्स और टी है, एक्स और टी का मतलब एक्स और टी जो है वो अलग अलग फंक्शंस के फॉर्म में होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है। यहाँ पे जो वेरिएबल है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, यू क्या है, यू है, यू है डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, यू है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स एंड टी ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब u जो है, u किसका फंक्शन आया, x का और t का। तो इसे हम लिखते हैं कुछ इस तरह, x x का फंक्शन है और t t का फंक्शन होगा। ठीक है, मतलब ये है कि अगर हम अ, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होगा। मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। मतलब इसका अगर मैं कुछ इस तरह से डिफाइन करूं तो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा होगा, द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ये दो फंक्शन है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या सॉल्व करके निकालना है, यू की वैल्यू, यू ही तो निकालना है। तो u जो होगा, यू किसका फंक्शन है, एक्स और टी का। एक्स और टी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो होगा प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, ये जो दो फंक्शन है। ठीक है, जिसमें से एक जो होगा वो केवल x का फंक्शन होगा
और दूसरा जो होगा वो सिर्फ टी का फंक्शन होगा। यही तरीका है, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, आप चाहो तो लिख लो, मैं बोल रहा हूं। द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। one is one is only the function of x and another is only function of t। मतलब कैपिटल X is a function of x and कैपिटल T is a function of t। और इसे लिखना है इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म में। क्लियर है? अब देखो दो वेरिएबल है ना, तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो प्रोडक्ट फॉर्म में कितने का प्रोडक्ट लिखेंगे? दो अलग अलग फंक्शंस। ठीक है, और जैसे x किसका फंक्शन होगा तो कैपिटल x ही लिखना है, t किसका फंक्शन होगा तो कैपिटल t ही लिखना है। ओके, तो अब यहां पे देखो डेल u बाय डेल एक्स है, तो सॉरी, हाँ, तो डेल u बाय डेल एक्स इक्वल्स टू, इसे हम क्या लिखेंगे? क्योंकि देखो अब इसे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो डेल u बाय डेल एक्स क्या होगा? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो वेरिएबल कौन सा होगा? ये जो दूसरा वाला फंक्शन होगा क्या लेंगे? उसे कांस्टेंट, वो कांस्टेंट जैसा ट्रीट करेगा, क्योंकि ये तो पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ये हो जाएगा x प्राइम और t एज इट इज, कोई चेंज नहीं। उसी तरह अगर हम लिखते हैं डेल u बाय डेल टी, तो यहां पर वेरिएबल किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? t के रिस्पेक्ट में, तो t वेरिएबल लोगे एंड x ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो x को एज इट इज लिख दोगे और ये क्या हो जाएगा? t प्राइम। ठीक है, t प्राइम का मतलब डिफरेंशिएशन, मतलब डेरिवेटिव ऑफ t। क्लियर? नेक्स्ट और क्या है? एक है डेल u, जस्ट वेट, ये जो थर्ड वाला टर्म, थर्ड टर्म, ये वाला टर्म। ठीक है, अब इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा डेल u डेल स्क्वायर u अपॉन डेल टी स्क्वायर, इसे डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर भी बोल सकते हैं आप, इक्वल्स टू, अब ये क्या होगा? ये तो डबल डिफरेंशिएशन है और टी के रिस्पेक्ट में है, ये क्या हो जाएगा? एक्स टी डबल प्राइम्स। ठीक है, तो ये तरीका है। ठीक है, इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसे समझते हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से। चलो क्वेश्चन देखें, एक एग्जांपल देख रहे हैं। सॉल्व डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन, डेल यू बाय डेल एक्स टू इंटू डेल यू अपॉन डेल टी प्लस यू by method of separation of variables, by method of separation of variables where u is a function of x comma 0 equals to 6 e raised to power minus 3x।
देखो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू टू डेल यू बाय डेल टी प्लस यू, इसे सॉल्व करना है हमें। इसे सॉल्व करके हमें निकालना क्या है, हमें हमें यू के लिए इक्वेशन बनाना है, यू ही फाइंड करना है ना फाइनली, यू का कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा। ओके, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, जो पीडी हमें दिया गया है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले उसे लिखेंगे। तो सॉल्यूशन लिखने का तरीका, पहले लिखेंगे गिवन पीडीई पीडीई गिवन पीडीई, जस्ट वेट, मैंने अलग अलग लिख दिया। तो ये क्या दिया है हमें, डेल यू अपॉन डेल एक्स टू डेल यू डेल टी प्लस यू। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो ये किसका फंक्शन है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, यू किसका फंक्शन है, तो एक्स का और टी का। क्लियर, तो टू वेरिएबल फंक्शन है। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अब लिखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन इज कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन इज। तो पहले u किसका फंक्शन है, x कॉमा टी इक्वल्स टू, अब क्या लिखोगे, इसे कैसे लिखोगे। अब यहां पर दो अलग अलग फंक्शन लिखना है हमें, x फंक्शन ऑफ x इंटू टी फंक्शन ऑफ टी। ऑलवेज हमेशा ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही सॉल्व होगा, ठीक है। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब यहां देखो, डेल यू बाय डेल एक्स, पहले डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू निकालें। तो डेल यू बाय डेल एक्स क्या है, तो डेल यू बाय डेल एक्स को क्या लिखोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो इस इक्वेशन को, क्या होगा डिफरेंशियल, एक्स प्राइम और टी एज इट इज लिखा जाएगा। समझ रहे हैं। फिर दूसरा टर्म क्या है, ये है डेल यू बाय, ये देखो ये क्या है, डेल यू बाय डेल टी। तो ठीक है, डेल यू बाय डेल टी लिखेंगे अब, आराम से समझो, डेल यू बाय डेल टी। अब टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो ये डिफरेंशिएट होगा, ये एज इट इज लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स, कुछ नहीं करना, टी प्राइम। ठीक है, नेक्स्ट, डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए प्राइम और डॉट यूज किया जाता है, प्राइम और डॉट। तो मैं यहाँ पे प्राइम यूज कर रहा हूँ, कुछ भी कर सकते हो आप यूज। ओके, नो अब ये जो आया डेल यू बाय डेल एक्स और डेल यू बाय डेल टी, ये वैल्यू इक्वेशन वन में जहां जहां है पुट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो किया जाए पुट, पुट देम इन इक्वेशन वन by putting these values in equation वन। तो इक्वेशन वन में ये वैल्यू अब हम पुट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या था देख लो, लेफ्ट हैंड साइड डेल यू बाय डेल एक्स, जस्ट वेट। तो ये है डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स को क्या लिखोगे, एक्स प्राइम टी, एक्स प्राइम टी इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है,
टू डेल यू बाय डेल टी, देख रहे हो, टू डेल यू बाय डेल टी, ठीक है। इसे हम क्या लिखेंगे, टू डेल यू बाय डेल टी क्या लाए हम लोग, एक्स टी प्राइम, क्लियर। और फिर क्या है, u है, तो u को क्या लिखना है, जस्ट वेट, तो u को क्या लिखेंगे, u तो यही है, u इक्वल टू एक्स टी, ठीक है। तो u को लिखना है हमें, u की प्लेस पे x इंटू टी, ठीक है। दिस इंप्लाई दैट, तो ये आ गया x प्राइम t इक्वल टू, अब इधर देखो x कॉमन है ना, ये क्या हो जाएगा, टू टी प्राइम प्लस टी। अब x वाले टर्म्स को एक साथ लिख लो, t वाले को एक साथ, तो x प्राइम बाय x क्या आ जाएगा, टू टी प्राइम प्लस टी अपॉन टी। क्लियर है यहां तक, फर्दर से सॉल्व करेंगे। तो ये क्या आएगा, एक स्टेप और लिख लें, दिस इंप्लाई दैट एक्स डैश अपॉन एक्स इक्वल्स टू टू टी डैश, डैश को प्राइम कहते हैं, अपॉन टी, टी बाई टी वन हो गया। तो इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 3। अब ये जो इक्वेशन आया, आप देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, और राइट हैंड साइड किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन, और दोनों इक्वल है। मतलब ये कि दोनों इक्वल है, तो मतलब दोनों का एक ही वैल्यू होगा, सेम वैल्यू होगा। तो जो भी वैल्यू होगा, मतलब ये अगर ये दोनों अगर सेम है, तो मतलब ये दोनों किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा, मतलब एक कॉमन कॉमन वैल्यू के कांस्टेंट होगा, मतलब उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट। तो कोई एक कॉमन कांस्टेंट ले लेंगे हम, तो यहां लिख देंगे सिंस इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3 लेफ्ट हैंड साइड is a function of x, and right hand side is the function of t, the function of t। एक मिनट, यहाँ पे मैंने so we have, तो हम इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी एक कांस्टेंट के इक्वल होगा, और उसी के इक्वल कौन होगा, राइट हैंड साइड। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि टू टी डैश बाई टी प्लस वन इक्वल टू एक कांस्टेंट ले लेते हैं, मान लो कांस्टेंट सी है, सी मैंने ले लिया एक कांस्टेंट, कुछ भी ले सकते हो कांस्टेंट, तो मैंने सी मान लिया कांस्टेंट यहाँ पे। तो सी आ गया एक कांस्टेंट, के ले सकते हैं कांस्टेंट, सी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, ओके। अब ये जो भी आया हमारे पास इक्वेशन, इस इक्वेशन में पहले हम सेपरेटली लिख लें इसे। तो हमारे पास अब दो
डिफरेंट इक्वेशन मिल गया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। ठीक है, ओडी मतलब जो एक पीडीई था, एक पीडी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था, अब ये इसे मैंने कन्वर्ट कर दिया दो ऑर्डिनरी ओडीज में, ओडीईज, दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने इसे सेपरेट कर लिया। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, दिस इज वन। आगे जो इक्वेशंस लेते हुए आ रहे हैं वही लेके चलते हैं। लास्ट नंबर 3 था, दिस इज 4 एंड 5। क्या आपको समझ में आ गया यहां तक कैसे हमने पीडी को दो ओडीज में चल गया? क्योंकि दो वेरिएबल था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो थे, तो दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेंगे। हमेशा याद रखिएगा इस ये चीज। ठीक है, जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे उतने हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस मिलेंगे, उतने ओडीज मिलेंगे। ठीक है, अब हम दोनों इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो नो इंटीग्रेटिंग, अब इक्वेशन 4 को हम इंटीग्रेट करेंगे, और क्योंकि x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 4। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 4। ठीक है, ये जो दो हैं, दो सेपरेट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, टू ओडीज। ठीक है, सेपरेट ऑफ वेरिएबल्स का मतलब क्या है? दो वेरिएबल को हम अलग अलग फंक्शन बना करके सेपरेट कर लिए। एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या था? दो वेरिएबल था, जो फंक्शन था, टू वेरिएबल फंक्शन था, तो दो डिफरेंट हमें ओडीज मिल गए। अब हम पहले इक्वेशन 4 को इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेशन एक्स डैश अपॉन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सी, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? एक्स के रिस्पेक्ट में, dx। और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी तो लेते हैं, c1 मान लिए। c1 क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां लिख दें वेयर c1 इक्वल्स टू सभी स्टेप्स याद कर लो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसे डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे तो x डैश, अब x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो ये हो जाएगा log x, log x टू द बेस e इक्वल्स टू cx प्लस c1। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू e रेज टू पावर cx ठीक है, जस्ट वेट, मैंने x के रिस्पेक्ट में किया है ना, cx, तो e रेज टू पावर cx प्लस c1। अब देखो पावर जो है वो प्लस में है। अगर हम इसे सेपरेटली लिखें तो क्या होगा? e रेज टू पावर cx इंटू e रेज टू पावर c1। तो c1 तो एक कांस्टेंट है ना, तो क्या हम इसे डायरेक्टली कुछ इस तरह से लिखेंगे? देखो,
एक्स इक्वल्स टू, एक्स फंक्शन है हमारा, किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन। तो ये फंक्शन देखो कैसा बन गया, एक्स इक्वल टू ई रेस टू पावर सी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिख तो दिया ए रेस टू पावर ए, सॉरी ए इंटू ई रेस टू पावर सी एक्स। यहाँ पे ए क्या है? ए हमने किसके लिए लिखा है? वेर ए, तो ए देखो, ए ये जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू है, ए भी एक कांस्टेंट है। ए क्या है? कांस्टेंट है। ए मैंने किसे लिखा है? तो ए मैंने लिखा है ई रेस टू पावर सी वन को लिखा है। तो एक्स तो निकाल लिए हम लोग, अब हमें क्या निकालना है? टी। और टी निकाल करके इक्वेशन टू में पुट करना है। एक्स भी निकल गया, अब टी निकालेंगे। टी किसका फंक्शन है? टी का, कैपिटल टी किसका फंक्शन है? टी का। ओके, तो ये हो जाएगा, देखिए। अच्छा, ये आपको ये बात बताएं कि क्या आपको ये समझ में आया, ये जो डिफरेंशिएट हम इंटीग्रेट, सॉरी ये जो इंटीग्रेट किए और इंटीग्रेशन ये आया, ये समझ में आया या नहीं आया? लॉग एक्स टू द बेस ई। क्योंकि इंटीग्रेशन में जो हमें मिलता है, इंटीग्रेशन जब भी लॉग में आता है तो वो नेचुरल लॉग ही मिलता है। लेकिन आपको ये इंटीग्रेशन समझ आया या नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ। जरा मैं आपको इसे समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। साइड में लिख देता हूँ। देखो, थोड़ा सा रफ वर्क कर रहे हैं। ये बताओ कि ये जो एक्स प्राइम है, इसका मतलब क्या होगा? एक्स प्राइम का मतलब डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यही होता है। अब जो हमने लिखा है जरा उसे देखना, गौर फरमाना इस पे। हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ओके, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने ये जो लिखा तो यहाँ पे मैंने dx नहीं लिखा है ना? तो अब देखो, अब अगर मैं इसे लिखूं dx अपॉन dx, समझना जरा। ठीक है, इंटू dx अपॉन x। ये जो मैंने लिखा है ये किसके लिए लिखा है? जरा ध्यान ध्यान दो, समझ में आया? dx बाय x क्या है? ये है x प्राइम अपॉन x, और ये आ गया dx। क्लियर? ये जो हमें लिखना था ये बन रहा है। ठीक है, तो मतलब हमें इंटीग्रेट किसको करना था? इंटीग्रेट इसे करना है ना? तो ये बन गया। तो जरा देखो, ये और ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या आया? फाइनली एक्स प्राइम अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या बच गया? ये आ गया डी एक्स अपॉन एक्स, और डी एक्स अपॉन एक्स क्या होगा? लॉग एक्स टू द बेस ई। क्या ये समझ में आ गया आप लोगों को? आया या फिर से समझाऊं? ये जो मैंने लिखा है ये अलग से रफ वर्क है, ये समझो। या फिर रुको एक मिनट, मैं इसे आपको सीधा लिख करके दिखाता हूँ। मैंने पहले ये लिख दिया तो शायद आपको समझ में कम आया होगा। देखो, हमें क्या लिखना है? हमें एक्स डैश, जस्ट वेट, हमें एक्स डैश मतलब एक्स प्राइम अपॉन एक्स डी एक्स, इसी का वैल्यू चाहिए ना? तो ये क्या होगा? एक्स डैश का मतलब क्या? मतलब एक्स प्राइम का मतलब क्या? डी कैपिटल एक्स डी स्मॉल एक्स डी एक्स अपॉन एक्स।
आप चेक करो, देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? ये बच गया dx अपॉन एक्स। ठीक है, तो इसी का तो इंटीग्रेट करना है हमें, डी कैपिटल एक्स अपॉन एक्स। आ गया समझ में? ठीक है, और dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x, जो मैंने अभी लिखा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे बढ़े। अब हम इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 को, जो सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वाला। अब इसे करेंगे इंटीग्रेट। ठीक है, चलो करते हैं। नेक्स्ट, इंटीग्रेटिंग, जस्ट मिनट, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 5 विद रिस्पेक्ट टू टी, वो टाइम का टाइम वेरिएबल है। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 5, तो इंटीग्रेट करें तो क्या था? 2t डैश, ये था ना 2t डैश बाई टी प्लस 1, ये इक्वेशन देख रहे हैं आप? ठीक है, तो ये हो जाएगा 2t डैश अपॉन टी प्लस, पूरा लिख ही दें एक ही साथ, चलो एक साथ लिखते हैं। 2t डैश बाई टी प्लस 1 था, डी टी इक्वल्स टू, कांस्टेंट था c, तो c डी टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2 ले लो हियर, c2 इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत आसान है। c2 क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो दिस इंप्लाई दैट, इसे सेपरेट कर लो, 2t डैश अपॉन टी डी टी प्लस 1 इंटू डी टी इक्वल टू, ये है डी टी, ये प्लस 1 है, प्लस c2 है। ये मैंने थोड़ा अलग अलग लिख दिया है, तो इसे समझ लीजिएगा। सी डी टी, तो क्या होगा? सी टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। अब देखो क्या होगा यहाँ पे इंटीग्रेशन, फिर 2t डैश बाई टी आ गया, तो सीधा लिख दो 2 log, समझ गया ना? अब डायरेक्ट लिखेंगे। अब तो समझ में आ गया कि कैसे आ रहा है, ये log t टू द बेस e आ जाएगा, प्लस डी टी का t आ जाएगा, इक्वल्स टू दैट सी टी प्लस c2 आ गया। ओके, अब t ले आओ, t वाले टर्म को एक साथ, ये आ गया 2 log t टू द बेस e इक्वल्स टू c सी टी माइनस टी प्लस c2। दिस इम्प्लाई दैट 2 log t टू द बेस e, t कॉमन ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा c माइनस 1 इंटू टी प्लस c2। तो log t आ गया इक्वल्स टू c माइनस 1 इंटू टी प्लस c2 अपॉन 2, तो यह आ जाएगा t इक्वल्स टू ई रेस टू पावर, ये पूरा आ जाएगा c माइनस 1
इंटू टी प्लस C2 अपॉन 2। फिर इसे भी सेपरेट करके लिखें तो, क्योंकि हमें पता है पावर ऐड हो जाता है, तो इसको पावर को अलग करके लिखते हैं। C-1 इंटू टी, ठीक है, C-1 इंटू टी अपॉन 2 ना, इंटू ई रेज टू पावर C2 अपॉन 2। तो अब यहां देखो आप, ये क्या हो रहा है, ई रेज टू पावर C2 अपॉन 2, वो तो कांस्टेंट हो गया, उसे हम एक अलग कांस्टेंट ले लेंगे, तो हम इसे लिखेंगे कुछ इस तरह से, बी कांस्टेंट क्या ले लिया, बी ई रेज टू पावर C-1 इंटू टी अपॉन 2। तो ये आ गया हमारा टी। तो टी निकाल लिए हम, और ऊपर एक्स निकाल लिए, यहां लिख लेना वेयर बी क्या है, वेयर बी इक्वल्स टू ई रेज टू पावर C2/2। कंप्लीट। तो अब इक्वेशन 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन हमें मिल चुका है। ये जो भी वैल्यू आया एक्स और टी का वैल्यू, ये हम पुट कर देंगे कहाँ, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में एक्स और टी का वैल्यू पुट कर देंगे, तो यू निकल गया, यू निकल जाएगा हमारा। तो यू आ गया, लिखेंगे हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ पीडीई। पीडीई को मैंने इक्वेशन 1 माना है, हेंस कंप्लीट, ये वैल्यूज पुट कर देंगे एक्स और टी का इक्वेशन 2 में। और इक्वेशन 2 को मैंने क्या लिखा था, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पीडीई, ठीक है। तो उसे मैंने इक्वेशन 1 माना था, पीडीई को जो दिया हुआ था। तो हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, जो हमारा पीडीई है, गिवन पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, यू फंक्शन ऑफ एक्स और टी, करेक्ट, इक्वल टू, अब x था, x की प्लेस पे क्या पुट करोगे, a ई रेज टू पावर सी एक्स, जो हम अभी लाए सॉल्व करके, इनटू b ई रेज टू पावर क्या लाए थे, C-1 इंटू टी अपॉन 2। तो ये था x और ये था t। अब दोनों वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, ये आ गया। नेक्स्ट, a b को एक साथ लिखो, a इंटू बी ई रेज टू पावर, अब देखो पावर ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CX प्लस C-1 इंटू टी अपॉन 2। ये आ गया u फंक्शन ऑफ x कॉमा टी। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 6। मतलब ये कंप्लीट सॉल्यूशन जो था वो आ गया। अब हमें यहाँ कुछ कंडीशन दिया है ना, और वो दिया है, अब उसका यूज करेंगे सिंस। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था कि हमें इसे सॉल्व करना था, मतलब हमें u की वैल्यू निकालना है, कंप्लीट सॉल्यूशन इस इक्वेशन का चाहिए हमें। जबकि u के लिए एक बाउंड्री कंडीशन दिया है, u x0 का वैल्यू इतना दिया हुआ है, u x0 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x 6 ई रेज टू पावर माइनस 3x। ठीक है, तो चलो अप्लाई करते हैं। सिंस क्वेश्चन में गिवन है
यू एक्स कॉमा 0 इक्वल्स टू 6e⁻³ -3x। अब हम क्या करेंगे, तो जो हम लाए हैं सॉल्यूशन उसमें t का वैल्यू 0 पुट करेंगे। पुट t इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 6। तो इक्वेशन 6 में अब ये वैल्यू पुट किया जाए, तो u एक्स कॉमा 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a b e⁻²। अब t की वैल्यू 0 पुट करोगे, यहाँ पे t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, e⁻⁴ बच गया। ओके। अब हम जो दिया हुआ वैल्यू है यू एक्स 0 का, वो वैल्यू पुट करके कंपेयर करेंगे। बताओ यू एक्स 0 कितना दिया है, 6e⁻³ इक्वल्स टू क्या आ गया, ए बी e⁻⁴ तो अब इसे अगर इक्वेट करें बाय इक्वेटिंग, तो देखो e⁻⁴ इसका कोएफिशिएंट ए बी है और इधर वो वैल्यू क्या है, 6 है, तो a इंटू बी क्या हो गया, 6 हो गया। तो a इंटू बी की वैल्यू क्या हो गया, 6। तो बाय इक्वेटिंग तो ए बी आ गया हमारा 6 एंड सी आ गया, अब पावर देखो, पावर क्या है, सी एक्स, और यहाँ क्या है, -3x, मतलब सी की प्लेस पे क्या है, तो -3 है, तो ये आ जाएगा सी का वैल्यू -3। तो ए भी आ गया 6 और सी आ गया -3। अब इन दोनों वैल्यू को हम वापस, ये जो वैल्यू आया इसे हम इक्वेशन 6 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं। बाय पुटिंग दिस वैल्यूज by putting these in equation 6, we get complete solution complete solution और वो जो कंप्लीट सॉल्यूशन आया हमारा, u फंक्शन ऑफ x एंड t, u एक्स टी इक्वल टू आ गया a इंटू बी की वैल्यू 6 आ चुका है, 6 रख देंगे, e⁻³ प्लस, अब और क्या था देखो, और था हमारा c-1, तो c का वैल्यू तो -3 है, तो -3 और क्या है, -1 इंटू टी अपॉन 2। तो ये क्या बनेगा, ये आ गया 6 e⁻³ -3x
ठीक है, प्लस -4t/2 होगा ना, -4t/2। अब 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो -2 बचेगा, तो ये आ जाएगा 6e⁻−3x। ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, ये -2t। ओके, तो ये आ गया हमारा u फंक्शन ऑफ x कॉमा टी। तो ये आ गया कंप्लीट सॉल्यूशन, ये है फाइनल आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अगर कोई समझने में प्रॉब्लम हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखें। और हाँ, जो क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट जो चल रहा है हमारा, वो कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो, सॉरी, नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द उसमें हम ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का ये जो लेक्चर है, इसे अच्छे से आप कर लें, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। ठीक है, या फिर जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें भी आप अपना डाउट लिख सकते हैं, या जो भी सजेशंस हो आप डाल सकते हो। ओके, ओके, थैंक यू।